अगले सुबह राजकुमारी का शव देखकर सैनिक भागते हुए महाराज के पास जाता है। महाराज 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 महाराज, गजब हो गया, राजकुमारी को किसी ने मार दिया। ये क्या बात कर रहे हो? भला हमारी राजकुमारी की हत्या कैसे हो सकती है? महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खजाने वाले कमरे से सारा खजाना भी गायब है और राजकुमारी का शव खजाने वाले कमरे के बाहर पड़ा है। ओह! इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने हमारे राजमहल का खजाना चुराया और मेरी राजकुमारी को मार दिया? ओह, सैनिकों, पूरे राज्य की तलाशी लो। कोई भी शक के आधार पर व्यक्ति दिखे तो पकड़कर लेकर आओ। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जाओ। हाँ हाँ जी महाराज। सैनिक गांव जाकर घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, जिसने भी राजमहल से खजाना चुराया है और राजकुमारी की हत्या की है, महाराज उसे ढूंढ रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत राजमहल पहुंचा दिया जाए। अरे बताओ भला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो राजमहल में घुसकर राजकुमारी की हत्या कर दे? उसकी तो खैर नहीं भाई, महाराज तो लगता है कि उसे सूली पर चढ़ा देंगे। ये बात दोनों भाई सुन लेते हैं। ए विष्णु, ये तो पूरे राज्य में घोषणा हो गई रे। अगर महाराज को पता चला कि खजाना हमारे घर में है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे रे। हाँ भैया, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। देखो भैया, ये खजाना तो हमारे लिए जी का जंजाल बन गया है। कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। अब एक ही उपाय है, हमें वो खजाना राहुल की झोपड़ी में रख देना चाहिए। कम से कम हमारी जान तो बचेगी ना। जान बचे वही सबसे बड़ा खजाना है भाई। ये चलाई आपने अपनी चतुर बुद्धि। बहुत बढ़िया भैया, ये सही कहा आपने। उसी रात दोनों भाई चोरी छिपी सारा खजाना राहुल की झोपड़ी में रख देते हैं। चलो, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि खजाना हमने चुराया था। जैसे ही सैनिक तलाशी लेंगे, खजाना राहुल की झोपड़ी से मिलेगा और राजा उसे फांसी दे देंगे। चलो भैया, मजा आ गया। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद। हो, क्या करूं? 3 दिन हो गए हैं, न चोर मिला न राजकुमारी के कातिल का पता चला। तभी एक बूढ़ा सैनिक दरबार में आता है। महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी की हत्या हो गई। तुम तो पहरेदार थे ना? कहाँ थे इतने दिनों से? महाराज, मेरी नातिन बीमार पड़ गई थी, इसीलिए दूसरे गांव गया था। आने में देरी हो गई, लेकिन महाराज, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? 2 दिन पहले राजमहल में चोरी हुई और फिर उसके बाद राजकुमारी की हत्या हो गई। महाराज, उस रात मैंने 2 व्यक्तियों को देखा था, एक महेश और एक विष्णु, जो कि महल के बाहर घूम रहे थे। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ महाराज, पूरा यकीन है। तो सैनिकों, जाओ, उन दोनों को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। जाओ। बताओ, 3 दिन पहले तुम दोनों राजमहल के पास क्या कर रहे थे? क्या तुमने राजकुमारी की हत्या की और खजाना चुराया है? झूठ तो बोलना मत, साफ साफ बताओ। महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे लिए देवता समान हैं। नहीं 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 महाराज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तो सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकते। वही तो महाराज, हम समझदार लोग हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं करते। झूठ मत बोलो, साफ साफ सच सच बताओ। अच्छा, ठीक है महाराज, मैं बताता हूँ। लेकिन देखिए, राजकुमारी को मैंने नहीं मारा, मेरे भाई ने मारा है। क्या? तुम्हारे भाई ने? हाँ,
मेरा भाई गरीब है महाराज, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके दिन खराब चल रहे हैं, वो गुस्से में था। उसकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, इसीलिए वो राजमहल में घुस गया। हमने उसे बहुत समझाया भी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। महाराज, अगर विश्वास नहीं है तो जाकर उसके घर की तलाशी ले लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सैनिकों, अभी के अभी जाओ। और क्या नाम है तुम्हारे भाई का? राहुल। हाँ, उसके घर की जाकर तलाशी लो और वापस आओ। सच क्या है झूठ क्या है सब कुछ अभी पता चल जाएगा। जाओ लेकर आओ। सैनिक राहुल की झोपड़ी पहुंचते हैं। नमस्ते, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे हटो, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तुम पर आरोप है कि तुमने चोरी की है और राजकुमारी की हत्या भी। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रुकिए रुकिए, आप मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? सुनिए तो। सैनिक तलाशी लेते हैं और खजाने वाला थैला पाते हैं। क्यों, क्या है ये? इतना सारा सोना चांदी तुम्हारे घर पर कहां से आया? ये मेरा नहीं है। बिल्कुल तुम्हारा नहीं है, ये महाराज का है, राजमहल का है, राज्य का है। चलो महाराज के पास चलो, चलो। सैनिक राहुल को ले आते हैं। महाराज, हमने राहुल के घर की तलाशी ली और इसके घर में हमारे राजमहल का खजाना मिला। ये देखिए। नहीं 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 महाराज, ये मैंने नहीं किया है। महाराज, हमने इसे अपनी आंखों से देखा था, हमने तो मना भी किया था। क्या भैया? महाराज, अब मुझे समझ में आ गया। महाराज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। इन्होंने ही खजाना मेरे घर में रखा होगा और मुझे फंसा दिया। चुप हो जाओ, चुप। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारा खजाना चुराया और हमसे ही झूठ बोल रहे हो? वही तो महाराज, देखिए मैं आपको समझाता हूँ मामला क्या है। महाराज, ये ठहरा गरीब, अब इसकी पत्नी इसे छोड़कर मेरे पास आ गई। अब इसके पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ढेला नहीं, तो इसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया। अब ये बात इससे सहन नहीं हुई, इसीलिए ये मुझे नापसंद करने लगा और फंसाने के लिए इसने मुझे ये पूरा का पूरा कांड किया है। हाँ महाराज, बिल्कुल, ये हमेशा चोरी करता है। हो, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैं सच बोल रहा हूँ महाराज, मेरी बात पर यकीन करिए। ये दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। इन्होंने अपनी कहानी बता दी महाराज, इसीलिए आपको उन पर विश्वास हो रहा है। मेरी भी बात सुनिए महाराज। बस, अब एक ही रास्ता बचा है। तुम तीनों को सच्चाई की दुनिया में जाना होगा। वहां जो सच बोलेगा वहां से लौट कर आएगा, और जो झूठ बोलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं मर जाएगा। वहां से जो सुनहरी किताब लाएगा वही सच्चा साबित होगा। हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा। अरे अब मैं क्या करूं? हाँ, ठीक है महाराज, मैं भी जाऊंगा। तो ठीक है, अभी निकलो तुम लोग। राहुल, महेश और विष्णु तीनों निकल पड़ते हैं।